हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CCEK विद पूजा ट्रिपल सी फ्री कोर्स सीरीज। तो आज की क्लास में हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रोग्राम के अंदर टेम्पलेट ऑप्शन को समझने वाले हैं। अगर आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रोग्राम पर काम करते हैं तो इसके अंदर टेम्पलेट्स का क्या काम होता है और टेम्पलेट्स को हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रोग्राम पर आते हैं। जब आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रोग्राम को ओपन करते हैं तो प्रोग्राम को ओपन करने पर सबसे पहले जो विंडो ओपन होती है यहाँ पर लिखा हुआ है सेलेक्ट टेम्पलेट। ध्यान रखिएगा, टेम्पलेट होता क्या है। जब हम इम्प्रेस पर प्रेजेंटेशन को क्रिएट करते हैं तो प्रेजेंटेशन को क्रिएट करते समय जो टेम्पलेट का जो काम होता है वो होता है कि जब हम इम्प्रेस के अंदर किसी भी प्रेजेंटेशन को बना रहे हैं तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए स्लाइड पर हमें टॉपिक को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, उसके लिए हम टेम्पलेट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब टेम्पलेट ऑप्शंस के अंदर आपको पहले से बनी बनाई टेम्पलेट मिलती हैं जिनके अंदर आपको कुछ स्लाइड्स का कलेक्शन दिखाई देता है और जिनके अंदर प्रेजेंटेशन और टॉपिक को लिखने का फॉर्मेट उसके अंदर डिफाइन होता है। बस आपको टॉपिक उसके अंदर अपने हिसाब से देना होता है। अब जैसे यहाँ पर आपको इस विंडो पर दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ टेम्पलेट्स मुझे दिख रहे हैं और वो अपने नाम के साथ शो हो रही हैं। अब यहाँ पर अगर हम कैटेगरीज ऑप्शन में जाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल कैटेगरीज, तो यहाँ पर जो अभी आप टेम्पलेट्स देख रहे हैं ये सारी कैटेगरी के टेम्पलेट्स यहाँ पर हैं। बट अगर हम कैटेगरीज ऑप्शन के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फोल्डर दिखाई देते हैं जो कि इम्प्रेस प्रोग्राम के अंदर जो प्रेजेंटेशन से रिलेटेड टेम्पलेट्स होते हैं वो इनके अंदर आपको दिख रहे होते हैं। तो आप किसी पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जाकर भी चेक कर सकते हैं या फिर आप ऑल कैटेगरी में जाएंगे तो आपको सारे जो टेम्पलेट होंगे वो यहीं पर आपको दिख जाएंगे। अब यहाँ पर अगर हम किसी भी तरह का टेम्पलेट लेते हैं और उससे हम प्रेजेंटेशन को बनाना शुरू करते हैं तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने कोई भी एक टाइप का टेम्पलेट सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पर आपको ओपन का जो है वो ऑप्शन दिखाई देगा। तो जब हम इसको ओपन करते हैं तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अभी आप देख रहे हो ये बैकग्राउंड में एक स्लाइड मुझे शो हो रहा है। तो इम्प्रेस पर जब हम टेम्पलेट पर काम नहीं करते हैं तो प्रेजेंटेशन के अंदर एक स्लाइड आपको दिखती है और आपको स्लाइड को मैनुअली लेना होता है। बट जब हम किसी टेम्पलेट पर काम कर रहे होते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी स्लाइड आपको दिखाई देती हैं। जैसे यहाँ पर मैंने ये ग्रे एलिगेंट वाले टेम्पलेट पर क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पर मैंने ओपन बटन पे इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको टेम्पलेट्स जो हैं मेरी इसी प्रेजेंटेशन के अंदर आपको दिखाई देंगी। और मैंने आपसे कहा था कि जो स्लाइड्स होते हैं वो कुछ कलेक्शंस में आते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो जो मैंने टेम्पलेट सेलेक्ट किया था उसके अंदर मुझे यहाँ पे कुछ 9 टाइप की स्लाइड्स मिली जिन पर टॉपिक किस तरीके से लिखना है वो पूरे के पूरे डिफाइन किया गया है। अब यहाँ पर टॉपिक आप क्या लिखना चाहते हैं वो आपकी चॉइस है। जैसे हम सेकंड स्लाइड पर आते हैं, फर्स्ट स्लाइड इस तरह का है। यहाँ पर आपको ये टाइटल देना होता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप ये डेट टाइम दिया गया है। अगर मैं सेकंड स्लाइड पर आती हूँ तो सेकंड स्लाइड पर यहाँ पर ये पिक्चर के साथ ये टॉपिक इस तरीके से है, यहाँ पर आप अपना टॉपिक डिफाइन कर सकते हैं। उसके अलावा थर्ड स्लाइड पर टॉपिक कुछ इस तरीके से है। तो जो भी टॉपिक आप देना चाहें यहाँ पर आप इस टॉपिक को लिखते हैं, उसके बाद यहाँ टॉपिक के बारे में लिखते हैं। फोर्थ स्लाइड पर आप देख सकते हैं टॉपिक्स को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है। फिफ्थ स्लाइड पर यहाँ पर ये पिक्चर्स या शेप्स आप इनको कह सकते हो और यहाँ पर टॉपिक को इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं और आपको यहाँ पे पिक्चर के साथ वो प्रेजेंट भी हो रहा है। इसके अलावा जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें भी आप देख सकते हो टॉपिक को किस तरीके से डिफाइन किया गया है और ये स्लाइड देखने में भी काफ़ी अच्छी दिख रही है। नॉर्मल जब आप प्रेजेंटेशन बनाते हो तो बहुत ही सिंपल सी स्लाइड लगती है, बट इसमें आप देख सकते हो कितने अच्छे से उस चीज़ को डिफाइन किया गया। बहुत ही सिंपल है, लेकिन हमें इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, बस हमें इस टॉपिक को हटाकर अपना टॉपिक ऐड करना होता है। उसके अलावा 7th स्लाइड अगर हम देखें तो 7th स्लाइड में आप देख सकते हो सिंपल सा ये बॉक्स टाइप है जिसके अंदर यहाँ पर कोई टॉपिक लिख सकते हैं, यहाँ पर आप टॉपिक लिख सकते हैं। 8th स्लाइड के अंदर आप देख सकते हो टॉपिक भी है, यहाँ पर ये पिक्चर्स हैं। कोई भी टॉपिक अगर आपका ऐसा हो तो आप उसमें पिक्चर्स को डिफाइन करके उसके बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं। और 9th स्लाइड के अंदर यहाँ पर टॉपिक है, ये टॉपिक का टाइटल है और यहाँ पर देखिए पिक्चर को ये इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से पिक्चर को जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। तो बेसिकली टेम्पलेट ऑप्शंस का इस्तेमाल करके आप किसी भी सिंपल सी स्लाइड को एक अट्रैक्टिव जो है वो आप उसको बना सकते हो। और अच्छी बात ये होती है कि ज़्यादा मेहनत करने की आपको ज़रूरत नहीं है,
बस जो टॉपिक लिखा हुआ है उसको बैक स्पेस करिए और उस टॉपिक की जगह पे अपना टॉपिक ऐड कर दीजिए और यहाँ पर प्रेजेंटेशन आपका जो है वो तैयार हो जाता है, बस टेम्पलेट ऑप्शन का इस्तेमाल करके। तो बेसिकली इस तरीके से जो है वो हम टेम्पलेट का इस्तेमाल इम्प्रेस की प्रेजेंटेशन पे करते हैं और इससे जो प्रेजेंटेशन होती है वो एक अलग उसका एक अलग लुक दिखाई देता है और जो प्रेजेंटेशन में हम जो टॉपिक लिखते हैं, जो भी पिक्चर वगैरह इंक्लूड करते हैं, वो प्रेजेंटेशन के थ्रू स्लाइड जो है वो अच्छी भी दिखाई देती है और प्रेजेंटेशन इस तरीके से हम टेम्पलेट का इस्तेमाल इम्प्रेस की स्लाइड या प्रेजेंटेशन पर करते हैं। तो आज की क्लास में आपने लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रोग्राम के अंदर टेम्पलेट्स ऑप्शन को समझा, टेम्पलेट्स होते क्या हैं और टेम्पलेट्स का इस्तेमाल हम प्रेजेंटेशन में किस तरीके से करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की क्लास समझ आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम इसी तरीके से कुछ और ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।